इंदौर बना क्यों मिर्जापुर? किंग ऑफ इंदौर के पोस्टर से गरमाई रियासत। संवाददाता संतोष लोधी के साथ मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एक पोस्टर लगने के बाद इसे मिर्जापुर कहा जाने लगा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में चौराहों और मोहल्लों में लगाए गए पोस्टरों ने हलचल मचा दी है। इनमें आकाश को किंग ऑफ इंदौर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे उनके समर्थकों ने खुलकर प्रदर्शित किया है। वहीं अब कांग्रेस ने मंत्री कैलाश को कालीन भैया और उनके बेटे को मुन्ना भैया भी बता दिया है। वहीं बीजेपी विधायक को गुड्डू पंडित कह दिया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं, जिनमें किंग ऑफ इंदौर आकाश भैया लिखा गया। इन पोस्टरों ने इंदौर की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने जुबानी हमला करते हुए इसे राजनीतिक गैंगवार का नाम दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आकाश विजयवर्गीय को मुन्ना भैया कहकर तंज कसा। साथ ही उनके पिता वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को कालीन भैया की उपमा दी। यह आरोप भी लगाया कि इंदौर अब अपराधों से भरे मिर्जापुर जैसा हो गया है। दावा किया कि यह पोस्टर वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे के लिए खुले तौर पर राजनीतिक मैदान तैयार कर रहे हैं। विवाद तब और गहराया जब कांग्रेस ने आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र 1 में उनके जन्मदिन के पोस्टरों को हटाने का आरोप लगाया। इस घटना को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा माना जा रहा है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला को गुड्डू पंडित करार दिया है। अमित चौरसिया ने कहा कि यह वर्चस्व की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने आरोपों का करारा जवाब दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस के बयानों को नीच राजनीति करार देते हुए कहा कि उनकी सोच जैसी है वैसी ही उनकी नीयत भी है। बीजेपी ने इस विवाद को कांग्रेस की ओर से की जा रही एक राजनीतिक साजिश के रूप में देखा है, जिसका मकसद विजयवर्गीय परिवार की छवि को धूमिल करना है। मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। देखिए, कांग्रेस की सोच जैसी सोच वैसी उनकी दृष्टि। अब कांग्रेस को माफिया फिल्में इस तरह की सोच दिखती है, इसलिए झूठी स्क्रिप्ट लिखते हैं, झूठी कहानियां करते हैं, पिक्चरों जैसी स्क्रिप्ट लिख देते हैं। कालीन भैया, मुन्ना पंडित, ये सारी जो गोलू पंडित, ये सारी कहानियां कांग्रेस लिखती रहती, क्योंकि उनको फिल्मों के किरदार झूठी स्क्रिप्ट यही लिखना आता है। माफिया ही दिखते हैं। जीतू पटवारी को रस चाशनी दिखती है, उनको हनीमून दिखता है, क्योंकि इनकी सोच ही वैसी है। इनको ना विकास दिखता है, ना संस्कृति दिखती है, ना इनको सनातन धर्म दिखता है। और झूठी कहानी गढ़ दी। अरे ये शहर है, ये शहर स्वच्छ शहर है। यदि यहाँ देख लीजिए, ये तो एक उदाहरण है कि नियम का पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है, भले वो भाजपा से जुड़ा हो चाहे भाजपा के किसी भी पद पर हो। यदि शहर को कहीं ऐसा लग रहा है स्वच्छता की दृष्टि से, नियम की दृष्टि से, तो उसका पालन करते हैं अधिकारी। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई रोका नहीं जाता कि फलाने नेता के हैं तो राजनीतिक आधार पे होर्डिंग मत हटाओ, लगे रहने दो। ये कांग्रेस जैसा काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। यहाँ तो पारदर्शी तरीके से काम होता है। और कांग्रेस की वैसी सोच है, पिक्चरों के किरदार याद आ रहे हैं, पिक्चरों जैसी झूठी स्क्रिप्ट याद आ रही, इसलिए इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं।